बालोतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आज जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र पर होगा। संवाद कार्यक्रम का आयोजन बालोतरा में 16 फरवरी प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विकसित भारत विकसित राजस्थान लाभार्थी संवाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिला मुख्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फूले स्टेडियम में संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लाभार्थी संवाद। जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र पर होगा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां। समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पचपतरा विधायक अरुण चौधरी, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, डीएसपी हरिशंकर, भाजपा के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि भारत विकसित संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का साहसिक संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री की लाभार्थी योजनाओं के बारे में बताया और भाजपा के कार्यकर्ता लाभार्थी जिले के विधानसभा की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों एवं महिलाओं ने भाग लिया। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों मौजूद रहे। इसी दौरान बालोतरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत पार्क का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। गुणवत्ता को भी बनाए रखा और उन्होंने उस समय ये काम शुरू कर दिया कि देश सबसे पहले है। एक शासक अच्छा होता है उसका क्या फर्क महसूस होता है, एक देश को चलाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा होता है तब क्या होता है, और देश के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देने वाले अगर शासक बनते हैं उस समय क्या होता है, इसका डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। जापान के अंदर उस समय क्या होता है, उस समय जो प्रधानमंत्री और शासक थे उन्होंने उसी समय तय कर संतनवाड़ा शिक्षा का मंदिर बना अध्याशी का गढ़। कॉलेज में मिली दारू की बोतल और कॉन्डम की पैकेज, कॉलेज प्रबंधन पर उठे सवाल। बड़ी खबर शिवपुरी जिले के संतनवाड़ा स्थित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी कॉलेज अय्याशी का गढ़ बन गया है। कॉलेज माता पिता अपने बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ रखते हैं और उनका सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपने भविष्य को उज्जवल करेगा। लेकिन कॉलेज की जब अय्याशी का गढ़ बन जाए तो हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्रकार कवरेज करने कॉलेज पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कॉलेज के पिछले हिस्से में शराब की बोतलें पड़ी देखी, जिसके बाद कॉलेज में शराब की बोतल मिलने की खबर विश्वविद्यालय में आग की तरह फैल गई। शिवपुरी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं लाइव नहीं है, वीडियो है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी टीम ने पड़ताल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर दारू बियर की बोतल है और ये छात्रावास है, बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ पर दारू बियर की बोतलें और काफ़ी गंदगी मिली है। तो देखें आप, ये बियर की दारू की बोतलें डली हुई है, ये क्वार्टर। और देखें आप, ये दारू के कौन सा ब्रांड है, ओल्ड मच। अब ये दारू कहाँ से आती है यहाँ पे, ये भी एक प्रश्न है। कॉलेज परिसर से दर्जनों शराब की बोतल निकलने से कॉलेज प्रबंधक समेत कॉलेज से जुड़े दूसरे कर्मचारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब की खाली बोतलें मिलना कॉलेज प्रबंधक की विफलता को दर्शाता है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी संतनवाड़ा शिवपुरी में दर्जनों शराब की बोतलें, कॉन्डम का पैकेट और कई आपत्तिजनक सामान कूड़ेदान में मिला है। आखिर कौन अधिकारी या कर्मचारी है जो इस तरह का काम कर रहे हैं? जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो खुलेआम मजाक बना रहे हैं। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। वहीं कॉलेज प्रबंधक ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि अगर इस तरह की हरकत हमारे कॉलेज कैंपस में हुई है तो बहुत ही शर्म की बात है, पर मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी। हम टीम गठित करके इसकी जांच कराएंगे। भारत सरकार के नवरत्न एनटीपीसी द्वारा स्थापित वित्तीय सहायता से स्थापित कॉलेज के आज छात्र कॉलेज प्रबंधक की लापरवाही से इस दिशा में पहुंच गए हैं कि कॉलेज के अंदर जहां कॉलेज प्रबंधक बैठे हुए हैं वहीं शराब की बोतल मिल रही है। इस दिशा में कॉलेज के छात्राओं का भविष्य क्या होगा, प्रबंधक द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सर, ये जो आपके
कॉलेज कैंपस में अभी हमने देखा तो हॉस्टल तरफ कुछ दारू की खाली बोतल है और कुछ ऐसे आपत्तिजनक सामान मिला है, तो इसके संबंध में थोड़ा बस आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। आप इसको दिखवाएं सर, क्या है? हाँ, अभी आपसे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये बड़ा दुखद है और बहुत ही खेदजनक है कि हमारे अब ये एक विषय ज़रूर है कि बच्चों ने ये कार्यक्रम ये यदि किया है तो इस पे नज़र रखी जानी आवश्यक है। तो मैं क्योंकि सर देखता हूँ- शिवपुरी शहर नशे की गिरफ्त में काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है, तो सर ऐसा ना हो कि कॉलेज के अंदर नशा आ जाए तो ये बच्चों का जीवन बर्बाद भी हो सकता है इस चीज़ से। ये बिल्कुल आपने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है। हालांकि हम लोग समय समय पर सफाई करवाते हैं, इस तरह का हमें पहली बार ये चीज़ मिली है, जी। देखने में आई है। तो अब हम औचक निरीक्षण करते हैं जी। हॉस्टल में और इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा कभी आगे ना हो। बाकी अब बच्चों एक्चुअली हॉस्टल में कोई भी इनकी स्वतंत्रता की दृष्टि से वार्डन कभी भी हॉस्टल में नहीं रहता है, तो रात्रि में ये क्या कर रहे हैं ये इस तरह सर का- लेने तो बाहर जाना पड़ता होगा इस चीज़ को। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब छात्र तो क्या है कि अपने बैग में रख के ले आता है इन सब चीज़ों को, और हम इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे कभी भी हम वो नहीं कर सकते, सिवाय ये एक नैतिकता का प्रश्न उठता हाँ, है वो और तो- उस नैतिकता में जी, हम जी। इनको समझा सकते बिल्कुल। हैं। हमारी थोड़ी बहुत औचक निरीक्षण हम जी, कर सकते हैं, वो जी। हमें आवश्यक। हालांकि हमारा औचक निरीक्षण चलता है फर्स्ट ईयर जी, जी। की दृष्टि को देखते हुए। हम लोग कभी भी रैगिंग ना हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक पूरा कालखंड होता है। हमारे करीब 12 बजे तक हमारे शिक्षक वहाँ उपलब्ध होते हैं 1 बाय 1। पर ये स्थिति यदि वहाँ पे हो रही है तो एक स्वाभाविक है कि ये एक गंभीर विषय है, और इस पे हम कोई उचित कार्रवाई और यदि ऐसा भविष्य में ना हो इस पे ज़रूर हमें ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू सर। उप जिला स्तरीय विकास भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए लाभार्थी संवाद कार्यक्रम। कठुमर 16 फरवरी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को पंचायत समिति ग्राउंड में उप जिला स्तरीय प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आम जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। कठुमर विधायक श्री रमेश खींची ने कार्यक्रम में मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक देश को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं से सभी वर्गों के लिए लाभान्वित हुए हैं। उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया ने इस मौके पर कठुमर ने विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों का कठुमर में आयोजित हुए शिविरों में शिरकत कर प्रशासन का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद अर्पित किया एवं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पधारे आमजन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कठुमार विधायक रमेश खींची, नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज, सोमेश्वर चौधरी सरपंच, वरिष्ठ भाजपा नेता गापेश भारद्वाज, भूमिदत्त शर्मा, उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया, विकास अधिकारी शशि बाला, तहसीलदार RK यादव, पंडित आनंदीलाल शर्मा, राजीव अवस्थी सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तोशाम में ग्रामीण भारत बंद का रहा मिला जुला असर, बाजार रहा खुला, रोडवेज बस रही बंद। शुक्रवार को तोशाम में ग्रामीण भारत बंद का मिला जुला असर रहा। ग्रामीण भारत बंद को लेकर जहां हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को चक्का जाम करके तोशाम बस स्टैंड के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, वहीं प्राइवेट बस चालकों ने जमकर चांदी कूटी। इस दौरान तोशाम बाजार पूरी तरह से खुला रहा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता तोशाम के शहीद पार्क में एकत्रित होकर नारे लगाते हुए बस स्टैंड मार्ग सुरेंद्र चौक, परशुराम चौक से मुख्य बाजार होते हुए सिवानी चुंगी पर पहुंचे और वहां जाकर रोड जाम किया, जिसमें ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, किसान सभा, स्कीम वर्कर, मिड डे मील, भवन निर्माण वर्कर, रिटायर्ड कर्मचारी संघ आदि संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान इन्होंने सिवानी चुंगी पर दोपहर 12 से 2 बजे तक बंद करके चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर AIKKMS के
रोहतास सिंह सैनी, एडवोकेट बस्तीराम महेंद्र सिंह कटारिया, किसान सभा से मास्टर जगरोशन, करण सिंह जैनावास, युवा कल्याण संगठन से कमल सिंह प्रधान, भवन निर्माण से सदिक, भगवान दास, रमेश पंघाल, समीर सिंह, सत्यवान पंघाल, दयानंद हवलदार आदि ने अपने विचार रखे। इसी प्रकार हरियाणा रोजबेट से प्रधान कुलदीप, प्रधान सुरेश सुई, दिलबाग लांबा, रमेश खाबा, कुलदीप, मुकेश, विक्रम आदि कर्मचारियों ने बस स्टैंड चक्का जाम रखा।